जिन लोगों की उम्र 30 साल या उससे ज्यादा है, आप में से वो लोग अंडरवर्ल्ड का वो दौर तो जरूर याद रखते होंगे जब माया नगरी में डी कंपनी की तूती बोला करती थी। बात बात पर सेलिब्रिटी फिल्मी सितारों को धमकाना, उनसे उगाही करना, वसूली करना, यहां तक कि हत्या करने से भी पीछे न हटना। आज भी कई लोग उन सबको भूले नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी अपने गुर्गों का एक ऐसा जाल बना चुकी है जिससे वो किसी को भी आसानी से पहले धमकाते हैं, फिर उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। और जिस तरह की धमकी लॉरेंस गैंग की ओर से दाऊद का नाम लेकर दी गई है, सवाल उठता है कि क्या अब लॉरेंस गैंग डी कंपनी की जगह लेना चाहती है? क्या माया नगरी में अब अंतरराष्ट्रीय की बजाय लोकल और रीजनल लेवल के गैंगस्टर काम करेंगे? देखिए। जिस तरह मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उससे एक बार फिर डी कंपनी के दौर की याद ताजा हो गई है, जब सरेराह किसी की भी हत्या हो जाती थी। गैंगवार ऐसी ही थी कि चारों तरफ पुलिस को दौड़ लगाना पड़ता था, लेकिन गैंगवार थमती नहीं थी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आपको साफ कर दें, क्योंकि आज मुंबई में एक बार फिर ऐसी ही दहशत का ट्रेलर देखने को मिला है। लेकिन किरदार डी कंपनी नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग है। लगता है जैसे वो अपना कोई वर्चस्व माया नगरी में कायम करना चाहता हो। लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए मानता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जानता है कि अगर उसे अपनी बी कंपनी को बड़ा करना है, उसकी दहशत को फैलाना है, तो सबसे पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का खौफ लोगों के दिलों से मिटाना होगा। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम दाऊद इब्राहिम को चुनौती देता रहता है। अब आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक एक धमकी दी गई। इस पोस्ट में कहा गया है, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वालों ने डी कंपनी को भी चैलेंज कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ सालों से मुंबई में धमकी, फिरौती और तस्करी की घटनाओं में इजाफा हुआ। सलमान खान, सलीम खान, समीर वानखेड़े जैसे नामी लोगों को धमकियां मिली। खुलेआम फायरिंग की तस्वीरें देखने को मिली। साल 2018 से 2022 तक हर साल मुंबई में 20,323 किलो औसत गांजा पकड़ी गई। सवाल है कि क्या एक बार फिर मुंबई को दहशत की गिरफ्त में लाने की कोशिश हो रही है? यहां पहले डी कंपनी बॉलीवुड को धमकाता था, फिरौती मांगता था और जान से मारने की भी बात करता था। अब पंजाब, हरियाणा के विदेश में रह रहे गैंगस्टर और उत्तर भारत में सक्रिय कई गैंगस्टर्स मिलकर अपराध की नई कहानी लिखना चाहते हैं। इसके तहत उन्होंने मुंबई के मशहूर लोगों को धमकी देना शुरू किया, जिससे उनके नाम का डंका बच सके। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर्स को लगता था कि उनका नाम पूरी तरह से मुंबई में नहीं फैल रहा, इसलिए एक साजिश के तहत उन्होंने मशहूर लोगों पर गोली चलवाने की भी योजना बनाई। गुनाहों की दुनिया में माना जाता है कि जिसने माया नगरी में बादशाहत कायम कर ली, उसने जीत हासिल कर ली। अब यही रुतबा लॉरेंस गैंग भी हासिल करना चाहता है। आपको बता दें कि एनआईए की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद की तरह ही अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में चोरी, लूटपाट जैसे क्राइम करता था। इसके बाद लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने लगा। धीरे धीरे अपनी डी कंपनी बना ली। दाऊद ड्रग्स, टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट भी चलाता था। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर 80 और 90 के दशक से लगातार मुंबई पर राज कर रहा था, जबकि 1992 में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई अब साबरमती जेल के अंदर बैठकर दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती दे रहा है और उसके करीबियों को खुलेआम धमकी के साथ साथ उन पर फायरिंग भी करवा रहा है। जांच एजेंसी का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई भी नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चला रहा है। दाऊद ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुंचा दिया और अब उसकी नजर मुंबई पर भी है।
लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में मारपीट और धमकी के साथ शुरुआत की थी, फिर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर नेटवर्क को फैलाया, जिसमें 700 से ज्यादा अपराधी अब तक उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक जांच एजेंसियों को और सख्त कदम उठाने की जरूरत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।